हे गाइस, तो मुझे पता है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है और उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसा कि आप मेरी आवाज़ से भी समझ पा रहे होंगे, मेरे को वॉइस ओवर करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैं गोलियां खा खा के वॉइस ओवर कर रहा हूँ बहुत ही मुश्किल से। तुम्हारे भाई ने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज हम 100 के पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरे को पहुंचा दो। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय द वीडियो। गोकू डीमन रेल्म के अंदर गोहान को देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या गोहान तुम यहाँ पर आखिर कैसे? हम देखते हैं कि गोहान गोकू की बातें नहीं सुनता और उस पे अपना हमला करता है। गोकू गोहान के हमले को डॉज करता है। इसके बाद गोकू उससे कहता है, गोहान भला ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे गोहान कहता है, आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ। इस पे गोकू कहता है, क्या? तुमने क्या कहा? गोहान तुम मजबूर हो, लेकिन क्यों? इस पे गोहान कहता है, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता डैड, मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि आप यहाँ से चले जाइए। इस पे गोकू कहता है, गोहान मुझे बताओ आखिर क्या बात है, तुम यहाँ पर आखिर कैसे? इस पे गोहान कहता है, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता डैड, क्योंकि मैं आपको और भी ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इस पे गोकू कहता है, गोहान भला तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस पे गोहान कहता है, डैड मैं नहीं चाहता जो मैंने मजबूरी में किया वो आप करो और ना ही इसकी नौबत आए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसीलिए आपको यहाँ से जाना होगा। इस पे गोकू कहता है, कहीं ये भी कोई इल्यूजन तो नहीं, या फिर ये कहीं किसी और डीमन किंग का भ्रम तो नहीं? मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये कोई भ्रम नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान गोकू पे अटैक करने लगता है। इस पे फिर गोकू कहता है, गोहान क्या तुम मुझे पूरी बात नहीं बता सकते? रुक जाओ। इस पे गोहान कहता है, डैड मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए लाइफ साइकिल में सील हो जाऊंगा और मेरा अस्तित्व तो हमेशा के लिए मिट जाएगा। गोकू गोहान की ये बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और कहता है, गोहान भला ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे पूरी बात बताओ। गोहान क्या हुआ? तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे गोहान कहता है, आपके जाने के बाद मैं वेजिटा से मिला था, हमारे टाइमलाइन में काफी तबाही मची थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे किसी तरीके से वेजिटा, ब्रोली और जेनोसमा मिल गए, लेकिन बाकी सभी लोग खत्म हो चुके थे। हम सभी को वापस जिंदा करना चाहते थे और हमें उसके लिए ड्रैगन बॉल की जरूरत थी, लेकिन इस टाइमलाइन में लगभग सारे ड्रैगन बॉल नष्ट हो चुके थे। तो मैंने वेजिटा को अपनी टाइमलाइन के बारे में बताया कि वहाँ पर अभी भी ड्रैगन बॉल हैं, लेकिन फिर जेनोसमा ने हमें बताया कि हमारा ये फैसला लेना काफी महंगा पड़ सकता है। लेकिन हमने उनकी बात को अनसुना कर दिया और हम ड्रैगन बॉल लेने के लिए भविष्य में चले गए। मुझे, ब्रोली और वेजिटा को मेरे टाइमलाइन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने किसी भी तरीके से उन ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया। लेकिन उसमें ब्रोली मारा गया, उसने अपनी जान खुद ली थी, तो वो ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा नहीं हो सकता। और मुझे पता है वो डीमन रेल्म के अंदर भी आया था, लेकिन उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था। लेकिन डैड आप यहाँ पर हो, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए डैड। मैंने अर्थ पे सबको जिंदा कर दिया है। मुझे पता है कि आप अपनी लाइफ को पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला डैड। अगर आप फेल हुए तो आप हमेशा के लिए इरेज हो जाएंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस पे गोकू कहता है, मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने 2 डीमन किंग को हरा दिया है और अब बस 5 बाकी हैं। मैं उन सभी को हरा दूंगा और फिर मैं उस क्रिस्टल को हासिल करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इस पे गोहान कहता है, मैंने कहा ना डैड, आप ये जितना आसान सोच रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। इस पे गोकू कहता है, मुझे पता है गोहान ये काफी मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर करूंगा। इस पे गोहान कहता है, नहीं डैड मैं आपको खतरे में नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इस पे गोकू कहता है, गोहान ये मेरा आखिरी फैसला है, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पे गोहान कहता है, नहीं डैड मैं ऐसा नहीं करने वाला। और ये कहने के बाद गोहान गोकू पे अपना अटैक करता है और उसे वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इजिली डॉज कर लेता है। इस पे गोकू कहता है, गोहान क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये चाहते हो कि मैं बिना लड़े इन सभी डीमन किंग से हार मान जाऊं और यहाँ से चला जाऊं? इस पे गोहान कहता है, डैड मैं आपको बस बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप फिर किसी न किसी तरीके से जिंदा हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको एक बार लाइफ साइकिल से हटा दिया गया तो आप कभी भी जिंदा नहीं हो सकते, कभी नहीं। इस पे गोकू कहता है, गोहान तुम भला ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं उन सभी से हार जाऊंगा? मैं उन सभी से नहीं हारने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तुम भला ये सोच भी कैसे सकते हो? मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दो गोहान,
लेकिन तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। मरने के बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आखिर क्यों गोहान? तुम भी मेरा साथ दो, हम दोनों साथ में यहाँ से निकल सकते हैं। इस पे गोहान कहता है नहीं डैड, मैं ये नहीं कर सकता। इस पे गोकू कहता है क्यों गोहान, आखिर क्यों? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से लियो आ जाता है, जो कि गोकू से कहता है गोहान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद हमेशा के लिए इरेज होने वाला है और वो अब कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे लाइफ साइकिल से हटा दिया गया है। गोकू ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है भला ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे गोहान कहता है हाँ डैड, ये सच है। दरअसल में मैंने जब ड्रैगन से सबको जिंदा करने की विश मांगी, तब ड्रैगन ने सभी को जिंदा करने के लिए मेरे सामने एक कंडीशन रखी थी कि मैंने समय के नियम को तोड़ा है और मुझे उसकी सजा मिलेगी। सभी लोग तो वापस जिंदा हो जाएंगे, लेकिन मुझे हमेशा के लिए लाइफ साइकिल से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने समय के नियम को तोड़ा है। मुझे भविष्य के ड्रैगन बॉल को वर्तमान में नहीं लाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता डैड, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था और ना ही मेरे पास उतना वक्त था कि मैं किसी और डायमेंशन में जाके ड्रैगन बॉल को ढूंढता, और क्या पता वो वहाँ पर होते या ना होते, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन के अंदर से ड्रैगन बॉल भी नष्ट हो चुके थे। तो इसलिए मैंने ड्रैगन से विश मांगी कि मुझे भले ही लाइफ साइकिल से इरेज कर दे, लेकिन बाकी सभी को जिंदा कर दे। और फिर इसके बाद शेनरॉन ने मेरी विश पूरी कर दी, सभी तो जिंदा हो गए, लेकिन मुझे लाइफ साइकिल से हमेशा के लिए हटा दिया गया और मैं अभी यहाँ डीमन रेल में हूँ, लेकिन कुछ ही देर में मैं यहाँ से भी हट जाऊंगा हमेशा के लिए। इसके बाद गोकू कहता है इसका मतलब सभी वापस से जिंदा हो चुके हैं, लेकिन तुम? इस पे गोहान कहता है हाँ डैड, मैं अब कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। इस पे लियो भी कहता है हाँ, और सिर्फ यही नहीं, ये बस कुछ देर के लिए और यहाँ पर है, उसके बाद ये हमेशा के लिए यहाँ से भी हट जाएगा। इस पे गोकू कहता है तुमने सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी गोहान। इस पे गोहान कहता है हाँ डैड, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इस पे गोकू कहता है गोहान मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। इस पे गोहान कहता है कोई बात नहीं डैड, मैं बस आपको बचाना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि आपकी भी हालत मेरे जैसी हो, मैं आपको रोकना चाहता था, लेकिन लगता है कि आप ये कर सकते हैं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप सही सलामत रहें। इस पे गोकू कहता है नहीं गोहान, कोई तो रास्ता होगा। इस पे लियो कहता है नहीं, गोहान को वापस लाने का कोई भी रास्ता नहीं है, वो अब लाइफ साइकिल से हट चुका है। और फिर हम देखते हैं कि गोहान अब धीरे धीरे गायब होने लगता है। इस पे गोकू कहता है नहीं गोहान रुको, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस पे गोहान हंसते हुए कहता है नहीं डैड, इसे चाहकर भी रोका नहीं जा सकता, यही मेरी नियति है। हम देखते हैं कि गोहान धीरे धीरे गायब होने लगता है और गोहान आखिरी बार गोकू से स्माइल करते हुए कहता है हे डैड, मैंने कोशिश की कि आपको मुझ पर प्राउड हो, मैंने सबको बचा लिया डैड, लेकिन मैं खुद नहीं बच पाया, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है डैड, आप यहाँ से जिंदा होकर जरूर निकलेंगे। अब आपको सबका ध्यान रखना है डैड, अब मेरा वक्त खत्म हो रहा है। हम देखते हैं कि गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है नहीं गोहान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा भी देखना पड़ेगा। इस पे गोहान कहता है डैड, मुझे आप पर भरोसा है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, अलविदा डैड। गोहान ये कहने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस पे लियो कहता है लगता है अब मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, और ये कहने के बाद लियो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से अब डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है। गोकू के चिल्लाने से वहाँ पे कई सारे धमाके होने लगते हैं। गोकू जोर जोर से चिल्लाए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से अपने डार्क जिन के फॉर्म में आ जाता है और इसके बाद वो कहता है मैं सबको मार दूंगा और अब कोई भी डीमन किंग यहाँ नहीं बचने वाला, बिल्कुल भी नहीं।